बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मान लो कि हनुमान चालीसा भी आप पढ़ लेते हो, आप कह रहे हो कि हनुमान चालीसा हम पढ़, तो जय श्री राम। जिस तरीके से आज हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि हनुमान जी की साधना कैसे करें, किस टाइप से करें, किस तरीके से हम कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे पास ये डीएम आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज थे और उसमें ये पूछा जा रहा था कि हनुमान जी की साधना हम कैसे करें, उसका सरल एक उपाय है हनुमान जी की साधना अपने ही माध्यम से आज आपको बताने वाले हैं कि इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम अलग अलग जगह भ्रमण करते रहते हैं, मंदिरों में जाते रहते हैं, तो अन्य संतों से भी हमारी मुलाकात होती रहती है। साथ ही जब हमने अपनी बात उन तक रखी, हमने भी जस्ट आगे उनके पास ये बात रखी कि हम कैसे कर सकते हैं। काफी भक्तजन ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी की साधना हम कैसे करें। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी की काफी सारी साधनाएं हैं जिससे इंसान अभी भ्रमित होता चला जा रहा है, क्योंकि हनुमान जी की साधना बहुत सारी है। भ्रमित इसलिए हो रहा है क्योंकि हनुमान जी की साधना एक सही कौन सी है, किस तरीके से की जाए, ये नहीं पता चल पा रहा। अब हनुमान जी की बहुत ही सरल साधना, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हनुमान जी के अभी के बारे में जान लेना आपको सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अगर साधना से पहले हनुमान जी को आपने नहीं जाना तो हो सकता है आपकी पूजा असफल भी। तो हनुमान जी को जानने के लिए सबसे पहले उनका यही एक खास है, क्योंकि उन्हें पवित्रता का ही बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हनुमान जी की साधना के लिए पवित्रता बहुत ज्यादा प्रिय है हनुमान जी को, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। और आजकल तो हनुमान जी का गुणगान काफी सारे मंदिरों में, बहुत ही मंदिरों में हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले इस यूथ में मंदिर कम जाते थे लोग, और टीनेजर टाइम में सभी लोग दिन बर दिन मंदिर जाना प्रारंभ कर रहे हैं, अपने मंदिर और अपनी भक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर। ये श्री राम का युग है। राम नगरिया राम की, बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज, काशी चौकी हनुमत बीर। वो कहते हैं ना कि जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को सदैव राम प्रिय है। हनुमान जी की मित्रता सिर्फ श्री राम से है। हनुमान जी के प्रभु श्री राम है। सदैव जो राम का गुणगान करता है वो हनुमान जी को बहुत ही प्रिय होता है। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। तो सदैव राम का नाम हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और हनुमान जी की साधना का सबसे प्रमुख कारण यही है कि राम नाम आपको लेना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। मान लो कि हनुमान चालीसा भी आप पढ़ लेते हो, आप कह रहे हो कि हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा से पहले भी आपको राम नाम का स्मरण जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि हनुमान जी भी ये कहते हैं कि जिसने मेरे इष्ट का नाम नहीं लिया वो मैं उसकी पूजा का कैसे निवारण कर दूं। कि राम नाम ही उनको प्रिय है। जब राम नाम अपनी पूजा में अपने ले लिया तो सबसे पहले ही वो आपकी पूजा को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी आपकी सुन लेंगे। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ग्रंथों की बात तो आज के इस युग में किसी को समझ नहीं आने वाली। और ग्रंथों के बिना भी अगर हम लगा सकते हैं अपनी साधना को, तो सिर्फ सुन के, अगर हम अपनी नॉर्मल रूटीन की जिंदगी में अगर ग्रंथों को ना पढ़ के सिर्फ रूटीन में हम हनुमान जी की महिमा को सुन के भी अपनी साधना को पार लगा सकते हैं। वो कैसे? हनुमान जी की उपासना करने का, सिर्फ हनुमान जी की साधना करने का सिर्फ एक प्रमुख कारण है। हनुमान जी की साधना से सब संकट दूर हो जाते हैं। और हनुमान जी की साधना अगर हम सुन के पार लगा सकते हैं, वो ये है कि हनुमान जी इस कलयुग में चिरंजीवी हैं। वो हर जगह इस विश्व में विराजमान है। सिर्फ हमें उनका आह्वान करना होता है कि अगर हम हनुमान जी को याद भी कर लेते हैं, हम हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं, तो भी हनुमान जी आपकी सुन लेते हैं। और आप ये चीजें अपने माइंड में सेट कर रहे हैं कि हनुमान जी की साधना आप कर रहे हैं, हनुमान जी का नाम आप ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ के ले रहे हैं या खड़े होकर ले रहे हैं, आप सिर्फ हनुमान जी का नाम अपने माइंड में ले रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी की साधना एक गृहस्थ में रह के करना एक बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हर बंदा उस तरह से जिस तरीके से हनुमान जी की साधना नियम कायदे से करनी चाहिए उस तरीके से तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ लगभग प्रयास कर सकता है कि हनुमान जी की साधना, हनुमान जी को पाने के लिए मैं किस तरीके से क्या करूं। फर्स्टली हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हमारा रिसेंटली में एक क्वेश्चन आया था, जिन लेडीजों ने पूछा था कि हनुमान जी की साधना करने के लिए क्या हम मंदिर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, लड़कियां। तो हनुमान जी की साधना के लिए आप मंदिर भी जा सकते हैं और लड़कियां भी जा सकती हैं, लेडीज भी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनके कुछ नियम कायदे हैं जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने होते हैं। हमारी उसी दौरान किसी संत से भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि अनमैरिड लड़कियां, जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियां, वो मंदिर जा सकती हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना अपने हिसाब से भी कर सकती हैं और कर सकती हैं, लेडीज भी जा सकती हैं। उनको सिर्फ दूर से दर्शन मात्र से भी हनुमान जी की कृपा हो जाती है। सिर्फ उनको जो उनकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शादी से पहले वो पूरी तरीके से लड़कियां पवित्र रहती हैं
और शादी के बाद थोड़ी सी पवित्रता का पालन नहीं कर पाती। इसलिए हनुमान जी की कृपा थोड़ी सी जो दर्शन के लिए बोला गया है वो इसलिए थोड़ा सा निषेध माना गया है, अदरवाइज हनुमान जी के मंदिर में जाके पूजा कर। बात रही कि हनुमान जी क्योंकि साधना मंदिर में जाके कर सकते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कही गई थी क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हनुमान जी ब्रह्मचारी, उनको पालन और पवित्रता का ध्यान पूरा रखना पड़ता है। और हनुमान जी खुद सदैव यही चाहते हैं जो मेरे भक्त हों वो अच्छे आचरण में उठ बैठ करें, अच्छे आचरण में बैठें, अच्छे आचरण में हिस्सा लें, भाग लें, साफ सुथरे पहने, साफ सुथरे रहें। हनुमान जी खुद यही चाहते हैं। और सबसे पहले अब बात आती है हनुमान जी की साधना की। तो हनुमान जी की साधना के लिए सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना होता है, जो कि पानी हाथ में लेके आप संकल्प लेते हैं। अब हनुमान जी की साधना के लिए संकल्प लेने के बाद आपको ये आह्वान करना होता है, आपको एक लक्ष्य प्राप्ति का एक करना होता है कि हमें ये एक लक्ष्य है। जैसे अगर हमें किसी चीज़ को पाना है तो हमें एक लक्ष्य लेना पड़ता है कि यार अभी हमें ये चीज़ चाहिए तो इस टाइम में हमें ये चीज़ चाहिए। तो ऐसे ही हम हनुमान जी की साधना को करते हैं या कोई भी साधना को करते हैं। जब हनुमान जी की साधना हम करते हैं एक लक्ष्य ले लेते हैं कि अभी हमने ये संकल्प हनुमान जी कर लिया, अब आपको इसको पार लगाना है। कैसे पार लगाना है वो आपके आगे समर्पित है। अब जब हनुमान जी को हम ये समर्पित कर देते हैं, जब हम ये उनका एक लक्ष्य ले लेते हैं अपने जीवन में, तो फिर हनुमान जी को भी सोचना पड़ जाता है यार अब मेरे भक्त ने ये लक्ष्य ले लिया है तो अब मैं कैसे पार लगाऊं, अब किस तरीके से पार लगाना है। क्योंकि हमने वो लक्ष्य लेके उनके ऊपर समर्पित कर दिया है, छोड़ दिया है, लक्ष्य ले लिया। उसके बाद में हमें सुंदरकांड का स्मरण करना है, हनुमान जी के चरित्र का स्मरण करना है, हमने हनुमान जी की महिमाओं का स्मरण करना है। उन्हीं चीज़ों के साथ साथ हमें अपनी दृष्टि को गलत निगाहों से भी अपने आप को दूर करना है। जिस तरीके से हम ये सब करने के बाद नियम कायदे से अगर हम पूजा आह्वान कर रहे हैं हनुमान जी का और उसके बाद हमने किसी को गलत निगाह से देख लिया या उसको गलत कह दिया तो फिर वो हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती। तो ये गलती भी आपको साथ ही नहीं करनी। सबसे मेनली पॉइंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिए क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है जो हनुमान जी को दंडनीय भी आपको पनिश कर सकते हैं हनुमान जी। हनुमान जी की अगर पूजा को हमने ये कंटिन्यू कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा को अगर हम इस तरीके से कुछ करते हैं और हनुमान जी से हम अपनी बात मनवा रहे हैं तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि एक सुंदरकांड का जब हमने स्मरण किया था तो अगर हमने किसी को गलत निगाहों से देख लिया तो वो हमारी पूजा को नष्ट कर देता है। और सेकंड थिंग ये कि हनुमान जी का एक बीज मंत्र है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और इस मंत्र को जाप करने के लिए आप तुलसी की माला का इस्तेमाल करें और तुलसी की माला के साथ साथ आप इसका स्मरण करते रहें और इसको जाप में निरंतर बनाए रखें। कोशिश यही करें कि आप अच्छे वातावरण में उठ बैठ करें और सबसे पहली थिंग थी नियम और साफ सुथरे कपड़े पहन के। इन नियमों का आप खास तौर से ध्यान रखें। ऐसा कोई भी कार्य नहीं, ऐसी कोई भी जगह नहीं है इस पृथ्वी में जहां हनुमान जी नहीं आते। हनुमान जी सदैव आते हैं, जहां राम का गुणगान होता है वहां हनुमान जी साक्षात विराजमान रहते हैं। तो आप अपनी पूजा को इसी तरीके से सफल बना सकते। साथ ही मैं आपको जाते जाते ये एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा, जहां राम सुमिरन होता है। जब लंका में हनुमान जी यहाँ पे गए थे, हनुमान जी उस लंका में हर जगह राक्षस ही राक्षस होने चाहिए थे, तो वहां हनुमान जी को राम जी की गुण सुनाई दी थी, राम नाम की गुण सुनाई दी थी। वो पता है कहाँ दी थी? वो दी थी विभीषण के कक्ष में। हनुमान जी की कृपा हो जाती है, जहां उनके इष्ट प्रभु राम की कृपा हो जाती है, जहां उनकी नजर सही पड़ जाती है वहां पे सारे काम बन जाते हैं। तो बोलो जय श्री राम।